25 को जो एस्पायरेंट है रेडी रहो। इजीएस्ट मेथड है सिलेक्ट होने का, एनसीईआरटी को रट्टा मारो, एनसीईआरटी पढ़ो, फालतू के मॉडल वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। पूरा का पूरा पेपर मैंने गारंटी के साथ बोला था कि 19 या 20 क्वेश्चन जो भी आएंगे 20 के 20 मेरे अवतार से आएंगे और एजीटी आएंगे, लाइन बाय लाइन आएंगे, वर्ड टू वर्ड आएंगे। 19 क्वेश्चन एजीटी से आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आए हुए हैं। मैंने 10 क्वेश्चन कराया है एक तरह के, तब जाके आपको एनटीए ने क्वेश्चन पूछा। वन टीचर वन बुक वन स्ट्रेटजी, ठीक है। एक ही टीचर को तुम्हें फॉलो करना है, एक ही किताब को लगाना, एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। डेली स्ट्रेटजी इधर उधर इस भैया की उस भैया की इधर उधर देखोगे तो फिर अगले साल भी देखना पड़ेगा, ठीक है। एक टीचर किसी बच्चे को अगर बर्बाद करना है तो उसके हाथों में 2 किताब और 2 टीचर थमा दो, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज अच्छी तरह बता दूं तुम्हारा जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक मैंने उसका 10 क्वेश्चन मिला है स्टार्टिंग के, और 10 के 10 क्वेश्चन हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं। और मैं बोल रहा हूँ अभी 40 से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से आएंगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने डेली 10 क्वेश्चन मिला रहा हूँ, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी तुम देखोगे। फिजिक्स नीट 2024 के पेपर के जहाँ तुमने देखा कि 42 क्वेश्चन जो है 42 क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं, 6 क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, और एनसीईआरटी और पीवाईक्यू दोनों मिला दोगे तो 2 क्वेश्चन, ठीक। पूरा पीवाईक्यू पूरा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कराया था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि ऐसे थोड़ी यहाँ से पेपर थोड़ी आता है, यहाँ से थोड़ी ना पेपर आता है, बट हुआ वही जो होता था, होगा वही जो होता आया। और मैं तुम्हें पहले से ही चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि एनसीईआरटी के बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक क्वेश्चन नहीं आएगा, और हुआ भी वही जो मैंने बोला था। एनसीईआरटी के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। 48 क्वेश्चन एजीटी एनसीईआरटी से आए, 2 क्वेश्चन तुम्हारे बाहर से आए, वो भी बाहर से नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में दिए हैं, ठीक है, दिए गए हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है, दिखा दे रहा हूँ कैसे कैसे। नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सेम टू सेम, ठीक। अराउंड 20 से ज़्यादा लोग मैसेंजर पे आ चुके हैं, 670, 680, 682, 647, 652, 560, 580 जो मतलब कैटेगरी वाले हैं जिनका होना ही नहीं था, वो लोग मतलब 70 नंबर से उठा के, जिनका फेस में कुछ नहीं आता था, वो लोग 80 नंबर 100 नंबर के क्वेश्चन किए हैं एक हफ्ते के अंदर। कैसे? बस जो 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया था, बस वो पढ़ के लास्ट में उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। जब मैं इंटरव्यू डालूंगा तो तुम लोग देखना, ठीक। तो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अविनाश मदेश, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजी आजमगढ़। तो आज देखो बार बार और कई बार बता चुका हूँ, एनसीईआरटी के बाहर अगर जाओगे तो अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तो जितना जल्दी हो सकता है ट्रैक पे आ जाओ और जितना ज़्यादा हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ो। जो ये 4-5 वीडियोज अभी चली थी जो मैंने बोला है कि वॉच टिल द एंड, उनको जाओ और लास्ट तक ज़रूर देखना। तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और तुम अगले दिन ही अपना सारा मॉड्यूल जो एक्स्ट्रा चीज़ें कर रहे हो सारा का सारा तुम खुद ही फेंक दोगे। तो अभी भी टाइम है, अभी भी अगर बर्बाद होना चाहते हो तो मत देखना। अगर बर्बाद होने से बचना चाहते हो तो प्लीज़ जाओ, जो जो वीडियोज़ अभी चली हैं जो बोला हूँ वॉच टिल द एंड, तो ओपन योर आइज, उन वीडियोज़ को जाके ज़रूर देखना। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद जाके उसको ज़रूर देखना, ठीक है। सारी चीज़ बता चुका हूँ उसमें, कैसे तुम्हारा पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। केमिस्ट्री में 50 के 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, बायोलॉजी में 100 के 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, फिजिक्स में टोटल 42 क्वेश्चन इस बार आए हैं एनसीईआरटी से। पिछले साल भी लगभग अराउंड 60% तुम्हारा जो था वो भी एनसीईआरटी से आया था। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा था उससे 188 नंबर के क्वेश्चन आए थे, दिखा चुका हूँ, ठीक है। कुछ लोग पूछोगे 188 कैसे, तो 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से बस 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं थे। पिछले साल भी 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे, इस साल 188 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। रीनीट वाला जो पेपर हुआ है उसमें भी सारे क्वेश्चन 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से थे। तुमको प्रूफ जो रीनीट वाली है उसका भी प्रूफ वाली वीडियो में डाल दूंगा, तो जाओ पहले उसको अच्छे से देख लेना और समझ लो क्या क्या चीज़ें बताऊँ। 1 घंटे की जो वीडियो है, 1 घंटे की वीडियो है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे, कैसे प्रिपरेशन करनी है पूरे साल, चाहे मेरे अंडर में रहो चाहे ना रहो, उस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेश, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजी आजमगढ़। तो बहुत दिनों के बाद ये जो आप लोग वीडियो मांग रहे थे कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्री में दे दो या पेड कर दो, टेस्ट सीरीज के बारे में बता दो, फ्री करना है कि पेड करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं आज क्लियर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए और बाकी लोग जो इसको देख रहे हैं वीडियोज़ को उनके लिए भी। तो देखो तुम पूरे साल बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, ठीक है। तुम्हारे पास इतनी मोटी मोटी ऐसे किताबें भर के पढ़ी जाती हैं, नोट्स तुम्हारे बन जाते हैं, और तुम लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हो कि पढ़े क्या और रिवाइज कैसे करें। और फिर जो जिनसे भी तुमने पढ़ा है वो लोग बैच से बैच लॉन्च करते जाते हैं। तुम सोचते हो कि चलो ये बैच से पढ़ लेता हूँ, इस बैच से पढ़ रहे हो तब तक नया बैच लॉन्च हो जाता है, चलो इस बैच से पढ़ लेता हूँ। तो तुम्हें बस एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जब यही करना था तो पूरे साल पढ़े क्यों। जब तुम्हें लास्ट में जाके नए बैचेस ही ज्वाइन करने थे, नई चीज़ें ही पढ़नी थी,
तो तुमने पूरे साल पढ़ा क्यों, पूरे साल अपना टाइम क्यों वेस्ट किया? सिंपल सी बात होती है। और जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात है, वो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वो तुम्हारा लगभग 90% सिलेबस ही कवर है इसमें, ठीक है। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि बस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ के जाओ, वो तो मैंने लास्ट में बोला क्योंकि टाइम नहीं था तो, ठीक है। अभी का क्या सीनेरियो है, अभी तुम्हारे पास पूरा टाइम है। 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक को तुम्हें साथ साथ में अलग से कॉपी बना के तुम्हें करते जाने हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसका प्रूफ कुछ तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ पे तुम देखो जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 188 नंबर के क्वेश्चन एज इट इज़ आए हुए हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। जो मैंने टॉपिक बता रखा है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता ही बनाता है। वहाँ से 188 नंबर के क्वेश्चन है। तुमको भैया 180 का ही पेपर होता है, तो नहीं बाबू, 200 नंबर का पेपर होता है। 47 क्वेश्चंस आए हुए हैं 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से एज इट इज, ठीक है। कहोगे अच्छा हो सकता है तुक्का मार दिया हो आपने, एक बार आ गया होगा। तो मैं कहूँगा बाबू 2023 में जब जाओगे तो वहाँ पर भी मैंने टॉपिक कुछ बता रखे थे, उस टाइम मैंने पढ़ाया नहीं था, बस टॉपिक बताया था क्योंकि स्टार्टिंग थी यूट्यूब की जर्नी की, तो स्टार्टिंग थी तो मैंने कुछ बताया नहीं था। तो 2023 वाली वीडियो जब देखोगे तो वहाँ के टॉपिक का मैंने प्रूफ दिया है, तो वहाँ से 152 नंबर के क्वेश्चन आए थे 2023 में, ठीक। तो 2023 में 152 नंबर क्वेश्चन आए थे, 2024 में 188 नंबर क्वेश्चन आए थे। अगर रीनीट हुआ, ठीक है, तब भी तुम देखना 150 प्लस नंबर के क्वेश्चन यही 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आएंगे, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये देखो ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने वीडियो डाल रखी थी, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है 120 प्लस नंबर। तो तुम कहो भैया आप कैसे कह रहे हैं 150 नंबर क्वेश्चन आएंगे? मुझे पता था कि क्वेश्चन नंबर 150 नंबर के पेपर आएगा ही आएगा, बट 120 प्लस इसलिए मैं बोलता था ताकि मुझे तुम लोग गाली ना दो, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में ही बोल दूँ यही पढ़ लो यही पढ़ लो, यहीं से 160 नंबर क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो तुम ही लोग कहोगे भाई इसको हटाओ, ये तो बस फ्रॉड ही कर रहा है, जैसे बाकी लोग करते हैं ये भी कर रहा है। इसलिए मैंने बोला कम से कम 120 नंबर आएंगे। और लेकिन मेरा यकीन मानो, मैंने हमेशा ही बोला था कि कम से कम 120 आएंगे, और मैक्स टू मैक्सिमम हमारे लक पे डिपेंड करता है कितना हमारा 130, 40, 50, 60 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 150 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने। क्योंकि मैं फिर से तुम्हें बता देता हूँ कि 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लगभग 90%, 80 to 90% तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है मैंने। ये जो प्लेलिस्ट मैंने पूरी पढ़ा रखी है, जो टॉपिक मैंने बताया उसको पूरा पढ़ा रखा है। पढ़ाने के बाद उसके सारे एलन के क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और जेईई के कुछ क्वेश्चन हैं, मैंने सारे करवा रखे हैं। मतलब अगर मैं एक टॉपिक बोल रहा हूँ ट्रांसफार्मर, तो कम से कम 25-30 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं। अगर एक टॉपिक बोल रहा हूँ स्क्रूगाज, तो उस पर मैंने कम से कम बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन तो करवाए हुए हैं, हर एक जगह से उठा क्वेश्चन, ठीक है। तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो तुम्हारा कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जैसे मान लो मैंने यूडीएम में क्या क्या टॉपिक बताया है। मैंने यूडीएम में बोला है तुम्हें कि तुम 3 चीज़ बस कर लो, डायमेंशन पढ़ लो, स्क्रूगाज और वर्नियर कैलिपर पढ़ लो, और मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि तुम्हारे स्निफ एंड फेयर वगैरह वो सब कर लो। यही चीज़ बोला ना मैंने, और पढ़ा भी रखा है। इसके बाहर क्या ही पूछ सकता है, कुछ नहीं पूछेगा भाई। रोटेशनल में मैंने जो बोला है उसके बाहर कुछ नहीं पूछ सकता है। मतलब बहुत ही लक ख़राब रहेगा तो 1-2 क्वेश्चन मतलब आउट ऑफ मेरे टॉपिक से जा सकते हैं, बाकी पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। और बाकी भी लोगों की वीडियो जाती रहती है, तुम लोगों ने देखा होगा 25 टॉपिक से कुछ लोग वीडियो बना के डाले हुए हैं यूट्यूब पे, 25 टॉपिक से 100 नंबर। भैया जिस दिन ये 25 टॉपिक से 100 नंबर क्वेश्चन दिखा दिए उस दिन यूट्यूब छोड़ दूंगा। 25 टॉपिक से 120 नंबर भाई कभी नहीं आएगा। 25 टॉपिक ही है क्या पूरे फिजिक्स में? पूरे फिजिक्स में लगभग 150 टॉपिक हैं, उनमें से 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ना 80 बोला हूँ, लेकिन 85 टॉपिक करवाया हूँ, और उन 85 टॉपिक से हर साल इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो 25 टॉपिक से कभी 100 नंबर के क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ऐसी वीडियो से थोड़ा सा दूर रहना, ठीक। अब देखो, और ये सारा जो PDF है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्रूफ वाला PDF है, सारा तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। अब देखो, लास्ट ईयर मैंने बैच की फ़ीस रखी थी 200 रुपये। लास्ट ईयर जो मैंने ये बैच प्रोवाइड किया था, बहुत मेहनत किया था, लेकिन 200 में ही दे दिया। अब 200 फिक्स नहीं थी, कुछ लोगों ने 100 रुपये दिए थे, कुछ ने 50 रुपये, कुछ ने 20 रुपये दिए थे। मैंने सबको बैच दिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये बच्चे अगर सिलेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं मेरा नाम लेंगे।
तो मैंने सबको बैच प्रोवाइड करा दिया। ठीक, अब देखो 200 रुपये के चक्कर में अब कुछ लोगों को लगा ये एकदम फालतू चीज़ है, इतनी सस्ती चीज़ है तो बेकार ही होगी। तो दो तरह के स्टूडेंट थे मेरे पास, सीरियस थे और एक नॉन सीरियस थे। सीरियस वालों ने भी 200 पेड किया, नॉन सीरियस वालों ने भी 200 पेड किया। नॉन सीरियस वालों ने पढ़ाई नहीं करी। उनको ये लगा कि चलो मैं लास्ट में जो बैच लॉन्च होते हैं बड़े बड़े कोचिंग्स के, जो लास्ट में बैच लॉन्च होते हैं, चलो उनसे करते हैं। ठीक है, पूरे साल पढ़ के वो सब डाइवर्ट हो गए, उधर चले गए। ठीक है, हुआ उनके साथ क्या, ना पूरे साल पढ़ाई वाला काम आया, ना जो लास्ट में पढ़ाया गया वो भी काम आया, कुछ काम नहीं आया और वो बर्बाद हो गए, सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ। ठीक, अब देखो सीरियस स्टूडेंट जिन्होंने 200 रुपये पेड किए, दूसरे वो जिन्होंने यूटिलाइज किया इस बैच को, उनका नंबर बढ़ा और वो आज के टाइम पे मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये नीट वाली धांधली नहीं हुई होती तो मेरे कम से कम 30+ बच्चे मेडिकल कॉलेज जा रहे थे। कुछ के 636 642 हैं, मतलब 650 को नीचे जिनके नंबर हैं, अब उनके लिए मैं क्या बोलूँ। ऐसी धांधली हुई इस बार, इतना स्कैम हो गया, या वो बच्चे शायद ना जा पाएँ। अगर स्टेट का मेरिट लिस्ट में भी अगर ऐसी ही राइजिंग आ गई, रैंक का इम्प्लेशन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, वो नहीं जा पाएंगे फिर। नहीं तो 30+ स्टूडेंट जा रहे थे और कुछ लोगों ने अपने नंबर इतने बढ़ा लिए, 0 से 90, 100, 20 से 140, 20 से 120+ तक बच्चे ले गए लास्ट में। कैटेगरी वाले बच्चे जो थे उनसे तुम पूछना उनको कितना फ़ायदा हुआ। जो फिजिक्स में बिल्कुल दम तोड़ चुके थे, उनका सिलेक्शन नहीं होने वाला था, उनको मैंने लास्ट में बस 40 टॉपिक्स, इस 80 टॉपिक से भी 40 टॉपिक छांट के दिया था और बोला था कि तुम यही करना, और उनके 90-100 नंबर आ गए और वो सिलेक्ट हो गए। अभी मैं तुमको इंटरव्यू वगैरह भी डालूंगा, तुम लोग देखना। ठीक है, अब देखो जब मैंने 200 का दिया तो लोगों ने वैल्यू करना छोड़ दिया। उनको लगा कि चलो ठीक है, सस्ती चीज़ है, फेंक देते हैं। 200 ले लिया, पढ़ाई नहीं किया भाई। अगर तुम किसी कोर्स का 1 लाख रुपए दोगे तो तुम्हारे मन में रहेगा अरे 1 लाख रुपए दिया तो मैं पढ़ूंगा, और उसी चीज़ का 200 मिलेगा तो क्या करोगे, नहीं पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे मैसेज किए हैं जो इस साल मेरे साथ जुड़े हैं, भैया मैं लास्ट में थोड़ा दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे बैचेस ज्वाइन कर लिए, तो उनको दिक्कत हुई। अब देखो इस साल क्या करना है, फ्री भी है पैड भी है। फ्री में 3 लोगों को दूंगा, ठीक है, और पैड भी बता रहा हूँ कैसे हो। पहले फ्री बता देता हूँ कैसे मिलेगा। अगर फ्री दिया होता तो कोई तुम्हें वैल्यू नहीं होगी, लेकिन 3 बच्चों को मैं फ्री दूंगा और मेंटर से मतलब जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस वही फ्री नहीं मिलेगी, उनको टेस्ट भी फ्री मिलेगा। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है फिजिक्स और केमिस्ट्री की विद डिटेल सॉल्यूशन, और 100 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन जो मैं हर एक चैप्टर के करवा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट उन 3 बच्चों को मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूँ। ठीक, पेड देखो, जिनको पेड चाहिए, जो बैच मतलब 3 ही को मिलेगा, बाकी सबको तो मिलेगा नहीं। 3 जो लोग लक्की रहे उनको मिल जाएगा। मिनिमम 140+ की गारंटी है नीट 2025 में 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से। और जो पैड वाले बच्चे हैं, अब वो लोग पूछेंगे कि भैया कितना कॉस्ट वगैरह रहेगा, तो सारा कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, 3 बच्चों को 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस फ्री टेस्ट सीरीज तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, और जो मेंटरशिप में है उनको तो ऑलरेडी मिली हुई है दोनों चीज़। ठीक, अब देखो जिनको फ्री चाहिए, 3 बच्चों को फ्री दूंगा, उनको क्या करना है बताता हूँ। पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले तुम्हें सब्सक्राइब करना है चैनल को और कमेंट करना है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के अराउंड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले भी साल भी पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, तो उनको पता है कि क्या चीज़ है इस 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच में, उनको बेनिफिट हुआ कि नहीं बताना। ठीक है, या फिर कमेंट करना बेनिफिट्स या डिसएडवांटेज ऑफ माय चैनल इन योर प्रेप जर्नी, मतलब तुम्हारी तैयारी में मेरे चैनल से क्या तुम्हें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, क्या दिक्कत हुई। फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा लिख देना, नुकसान हुआ तो नुकसान लिख देना। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ही लिखो, अगर कोई कमी दिख रही हो चैनल में तो तुम उसके बारे में भी लिखना, मैं सुधार करूँगा। हो सकता है तुम ही लक्की विनर हो, तुम्हें ही सब कुछ मिल जाए। क्योंकि देखो मेरा सिंपल सा मानना है, निंदक नियरे राखिए आंगन कोड़ी छवाए। क्योंकि अगर मैं निंदा करने वाले लोगों को पास रखूँगा तो मेरे अंदर क्या बुराइयाँ हैं वो बताएंगे, मुझे समय समय पर बताते रहेंगे। उनमें से नहीं है कि कोई थोड़ी सी बुराई कर दिया तो भड़क गया, लगा चिल्लाने उसके ऊपर। ठीक है, तो थोड़ी सी भी अगर मतलब गलतियाँ वगैरह हो रही हो तो तुम बताना, मैं उसको सही करूँगा। हो सकता है तुम्हें ही मेंटरशिप और वो टेस्ट और वो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाए। ठीक, तो पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 20 बच्चों के पास शेयर करना है
एक कोई वीडियो शेयर कर दो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली, जो मैंने प्रूफ दिया वो शेयर कर दो, या चैनल के बारे में बोल दो, या सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है, 20 लोगों से, ज़्यादा नहीं, बस 20 लोगों से, ठीक है। या फिर 3 ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक है, या तो 20 स्टूडेंट को शेयर कर दो, या तो 3 ग्रुप में शेयर कर दो, कहीं भी, ठीक है। और मतलब प्रूफ के तौर पे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैनल के बारे में तुम बता दो कि ये चीज़ है भैया, ये करवाते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। 2 चीज़ हुआ ना। पहला स्टेप तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ भी हो तुम्हें बताना है। दूसरा क्या है, 20 स्टूडेंट को शेयर कर दो या 3 ग्रुप में शेयर कर दो, ठीक। उसके बाद बस 2 ही स्टेप था। 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा मेरी टीम की तरफ से, और ये जो तुम शेयर करना वो तुम्हें टेलीग्राम का जो डाउट ग्रुप है हमारा, वहाँ पे तुम्हें शेयर बताना है कि हाँ भैया देखिए यहाँ पे मैंने इतने लोगों को शेयर किया है, 20 लोगों को या 3 ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। बस 2 स्टेप है। कमेंट करो, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओ, क्या कमी है क्या अच्छाई है बता दो। दूसरा क्या है, 20 बच्चों के पास शेयर कर दो या 3 ग्रुप में शेयर कर दो, तुम्हें दोनों चीज़ मिल जाएगी, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस टेस्ट, तुम्हें दोनों चीज़ मिल जाएगी, ठीक। और वो जो तुम शेयर करना उसका स्क्रीनशॉट तुम टेलीग्राम वाले डाउट ग्रुप पे दे देना, या मेरा नंबर होगा तो वहाँ पे दे देना, ठीक। तुम्हें मिल जाएगी, 3 लोगों को मिल जाएगी। अब बाकी लोगों को क्या करना बता, जब जैसे मान लो कई सारे लोगों ने किया, 3 लोगों को मिली, अब कुछ लोग को नहीं मिली, तो अगर उनको पैड चाहिए तो मैं वो बता देता हूँ। देखो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच का प्राइस मैं 500 कर रहा हूँ, ठीक है, 200 रुपये में कोई पढ़ नहीं रहा था, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर रीनीट हुआ ये बैच तुम्हें फिर से 200 में ही मिलेगा, तुम्हें बैच ये पूरा 200 में ही मिलेगा। अगर रीनीट हुआ तो 200 में ही दे दूंगा। अगर रीनीट नहीं हुआ, तुम्हें पूरे ईयर लॉन्ग के लिए चाहिए, रीनीट नहीं हुआ तो तुम्हें 500 रुपीज़ पे करने होंगे। 500 रुपीज़ में तुम्हें ये बैच मिलेगा, ठीक है। 500 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं है, पूरे साल पढ़ोगे, पूरे साल भटकोगे, एनी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओ, एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएंगे। प्रूफ वाली वीडियो देख लो यार, ज़्यादा क्या बोलूँ, प्रूफ वाली वीडियो देख लो बस। ऐसा नहीं बस बोलता हूँ, जो बोलता हूँ उसका दिखाता हूँ प्रूफ, जो कहता हूँ उसको दिखाता हूँ। बोल दिया हूँ मास्टर जी एनसीईआरटी बायो, मास्टर जी एनसीईआरटी केमिस्ट्री करो, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा तो अगले साल तुम देख लेना, पूरा का पूरा पेपर वहीं से दिखा दूंगा, जो बोलता हूँ वो करता हूँ, ठीक। देखो अब टेस्ट सीरीज का देखो, अब टेस्ट सीरीज बहुत सारे बच्चे मांग रहे थे कि भैया मेंटरशिप नहीं ज्वाइन कर सकते, बस टेस्ट सीरीज दे दीजिए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बहुत बात करी, मतलब टीम वालों ने तो ज़्यादा बोला था कि थोड़ा सा और बढ़ा दो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। तो टेस्ट सीरीज के लिए मैंने 600 रुपये रखे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो 300 फिजिक्स का है, 300 केमिस्ट्री का है, ठीक है। फिजिक्स विद डिटेल वीडियो सोल्यूशन होगा, केमिस्ट्री विद डिटेल वीडियो सोल्यूशन होगा। और ये एकमात्र ऐसा टेस्ट है, फिर से बोल रहा हूँ तुम्हें ध्यान से सुनना, कि इसके बाहर तुम्हें 2025 में कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर तुम्हें नहीं दिखेगा इस टेस्ट, क्योंकि टेस्ट में तुम्हारे 50 क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो प्रेडिक्टेबल का टेस्ट हुआ तो तुम्हारा कोचिंग कितना क्वेश्चन देगा, 50 क्वेश्चन। मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं, 103 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हर तरह के 5-10 क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे आएंगे, और वही देखना उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो रिपीटेड मोड में आ जाएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी मैं देखो लाओ गारंटी दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुम्हारे नीट वाले एग्जाम में, ठीक है। अब इससे ज़्यादा गारंटी क्या दूँ, गारंटी दे दिया मैंने, अब बोल दिया हूँ तो तुम्हें प्रूफ भी दिखा दूंगा, ठीक, क्लियर है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी डिटेल वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। तो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच तुम्हें 500 रुपये में मिलेगा, और अगर रीनीट हुआ तो 200 में दे दूंगा, रीनीट अगर हुआ तो 200 में दे दूंगा, ठीक। और टेस्ट सीरीज जो है 600 रुपये की है, फिजिक्स की होगी और केमिस्ट्री की होगी, एक हफ्ते में एक ही टेस्ट होगा और भी डिटेल सॉल्यूशन होगा। इस हफ्ते का सॉल्यूशन नहीं दे पाया हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, बट ट्राई करूँगा कि अभी थोड़ा सा ठीक हूँ, ट्राई करूँगा कि तुम्हें टेस्ट की जो वीडियो सॉल्यूशन है कल परसों में मैं दे दूँ, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन टेस्ट के बाहर आएगा नहीं, बता दिया ना मैंने। अब देखो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया टेस्ट किस कोचिंग का देना है, टेस्ट कहाँ से देना है, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखो न्यूलाइट, एलन, आकाश, PWCLC, इतने सारे टेस्ट हैं, ठीक है, सबके अच्छे टेस्ट हैं नो डाउट, लेकिन हमें चलना है मेंटरशिप के अकॉर्डिंग, हमें चलना है अपने ऐसे टारगेट लेके चलना है कि जो कंटिन्यूस भी हो, ऐसा नहीं कि एक यहाँ से हो एक वहाँ से, एक यहाँ से एक वहाँ से, ऐसे नहीं चलना है, ठीक है। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, देखो पार्ट वाइज अगर तुम्हें, क्योंकि देखो मैंने बाकी न्यूलाइट का देखा
तो पहले टेस्ट में यूडीएम आ रहा है, यूडीएम में कुछ पार्ट, और उसी टेस्ट में कैलोरीमेट्री आ रहा है, तो तुम ये सारी चीज़ें कवरअप नहीं कर पाओगे। तो न्यूलाइट का पार्ट वाइज टेस्ट तुम्हें नहीं देना है, ठीक। पार्ट वाइज तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पार्ट वाइज तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो टेस्ट है जो पार्ट वाइज है वो तुम्हें पीडब्ल्यू का देना है। जो पीडब्ल्यू का अभी लॉन्च होने वाला है, टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होने वाली है वो तुम्हें पीडब्ल्यू का देना है पार्ट वाइज, ठीक है। बाकी अगर तुम्हारे स्टेट मतलब तुम्हारे सिटी में एलन का या आकाश का चल रहा हो, एलन का या आकाश का चल रहा हो, तो तुम प्रीफर करना कि इन दोनों में से ऐसा टेस्ट दो जो स्टार्टिंग से कंटिन्यूस सिलेबस लगा के चले। अगर तुम्हें देना हो तो, नहीं तो पीडब्ल्यू का टेस्ट दो, सही है, स्टार्टिंग से चलेगा, लास्ट तक आराम से तुम्हारा जाएगा, ठीक है। बीच बीच में कूदा कूदी कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, स्टार्टिंग से चलेगा। तो वही समय पेपर मतलब शेड्यूल वगैरह देख रहा था, तो मैंने डिसाइड क्या किया कि तुम पीडब्ल्यू का करो, ठीक है। तो पीडब्ल्यू का अगर तुम्हारे पास ऑफलाइन विद्यापीठ वगैरह है तो तुम वहाँ पे जाके दो, ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन प्रिंट आउट करा के तुम दे सकते हो, ठीक है। तो पीडब्ल्यू का तुम्हें टेस्ट देना है, ठीक। अब कहो भैया पार्ट वाइज टेस्ट कहाँ से दें, जैसे मान लीजिए भैया मुझे बस बायो का देना है, तो अगर तुम्हें बस बायो का देना है तो न्यूलाइट का तुम पार्ट वाइज या फुल सिलेबस दे सकते हो, अगर केवल बायो का देना है तो, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ वही टेस्ट तुम्हें करना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं करना है, समझ गए ना। मतलब तुमको अगर पीसीबी तीनों का टेस्ट देना है तो तुम पीडब्ल्यू का भी पार्ट वाइज दो, ठीक है। पार्ट वाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फुल सिलेबस की नहीं, पार्ट वाइज। अगर तुम्हें बायो का केवल करना है तो न्यूलाइट का टेस्ट दो, केवल बायो करो, बायो का जितना टेस्ट हो सकता है दो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो मैं करा रहा हूँ बस उस पर ट्रस्ट रखो और वो तुम दो, बस जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में करा रहा हूँ, ठीक। तो यही जो टेस्ट है ना जो मैं करवा रहा हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, यही टेस्ट मैं फिर से दिसंबर में बाबू लॉन्च करूँगा, यही सेम टेस्ट मैं दिसंबर में दोबारा कराऊँगा, यही एक चीज़ नहीं बदलूँगा, सेम टेस्ट। तो पीडीएफ वगैरह अच्छे से निकलवा के रखे रहना, ठीक है, दोबारा फिर से टेस्ट करवाऊँगा क्योंकि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक। अब देखो तुम्हें फुल सिलेबस देना होगा, जो 500 प्लस वाले हैं उनको फुल सिलेबस टेस्ट देना है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, न्यूलाइट, एलन, आकाश, किसी का भी फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो। प्रीफर करना कि न्यूलाइट का दो, क्योंकि न्यूलाइट वाला फुल्ली क्या होता है, एनसीईआरटी बेस्ड होता है, ठीक है, फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होता है न्यूलाइट का। तो अगर फुल सिलेबस देना है तो न्यूलाइट का ही देना, एलन आकाश से बेटर होगा न्यूलाइट का देना। फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, बर्डन नहीं पड़ेगा, आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे जैसे आते हैं पेपर में, और कर ले जाओगे, ठीक। अब देखो, अब कहोगे भैया अगर मुझे बैच लेना है या टेस्ट सीरीज लेना है तो क्या करना होगा, कहाँ से जो कंटेक्ट करना है, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। देखो टेस्ट वगैरह के बारे में बता दिया क्योंकि फिर दोबारा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। देखो टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मुझे डीएम कर देना, ठीक है, मुझे डीएम कर देना टेलीग्राम से, तो तुम्हें मैं ज्वाइन करा दूँगा, ठीक है, मैं बता दूँगा कहाँ कहाँ करना है। और जब तुम टेलीग्राम ज्वाइन करोगे मेरा, तो जब टेलीग्राम के चैनल को खोलोगे, ग्रुप को, तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक और ग्रुप होगा, टेलीग्राम डाउट ग्रुप, जहाँ पे बच्चे डाउट पूछते हो, मैं रिप्लाई करता हूँ। अभी तो कुछ दिन से इनएक्टिव हूँ, तो वहाँ पे भी तुम पूछ सकते हो, अगर बच्चों से कुछ क्वेरी वगैरह हो तुम्हें पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पर मुझे डीएम करना, मैं बता दूँगा, ठीक। अगर रीनीट हुआ, ठीक है, अगर रीनीट हुआ तो पहली चीज़ जितने भी बच्चे हैं उन सबको 200 में दे दूँगा, ठीक है। और जो बच्चे लास्ट ईयर मुझे 200 दिए थे उनके लिए फ्री कर दूँगा। समझ में आई चीज़ें। अभी से ज़्यादा क्या लोगे बताओ, जिन लोगों ने मुझे लास्ट ईयर 200 रुपये दिए हैं, अगर रीनीट हुआ तो उनके लिए फ्री कर दूँगा। फ्री फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव पेड ₹200 लास्ट ईयर, उनके लिए फ्री कर दूँगा। और बाकी बच्चों के लिए 200 रुपये तब फीस हो जाएगी। लेकिन अगर रीनीट सपोज दैट कि ना हुआ तो 500 फीस रहेगी सबके लिए, ठीक। तो आई होप कि मैंने सारी चीज़ें तुम्हें बता दी, जो जो तुम लोगों ने पूछा था सारी चीज़ें बता दी मैंने, ठीक। अभी कल एक वीडियो आएगी, ठीक है, कि कोचिंग इंडस्ट्रीज, जो कोचिंग इंडस्ट्री है वो बंद होने वाली है, शट डाउन होने वाली है। तुम अगर रीनीट नहीं हुआ, अगर रीनीट नहीं हुआ तो जितनी भी कोचिंग इंडस्ट्री है सब बंद होने वाली हैं। तो मैं कल बताऊंगा क्यों बंद होंगी और कैसे बंद होंगी। ऑफलाइन वाले तो तुरंत बंद हो जाएंगे, ऑफलाइन वाले तुरंत बंद हो जाएंगे, तुरंत बर्बाद हो जाएंगे अगर रीनीट नहीं हुआ तो। ऑनलाइन वाले थोड़े दिन सर्वाइव करेंगे, उसके बाद उनका भी पत्ता साफ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। कैसे होगा
कौन कौन से लोग हैं जो सपोर्ट में थे, कौन कौन से लोग हैं जो सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं, बैचेस बेच रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं जो स्टार्टिंग से ही फेवर में नहीं थे, उनका बस ये था कि कट ऑफ बढ़ जाए और बच्चे जो हैं वो हमारे अब्रॉड में भाग जाएं। अब्रॉड जाएंगे बच्चे, कट ऑफ बढ़ेगा तो अब्रॉड में जाएंगे, मोटा पैसा मिलेगा, कमीशन मिलेगा। तो पहले से ही सपोर्ट में नहीं थे और कुछ सपोर्ट में आके भाग गए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई, तो वो वीडियो कल आएगी। ठीक है, ये वाली वीडियो देख लो, जो जो डाउट था। आई होप कि मैंने सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर कर दी होंगी। ठीक है, थैंक यू। स्टेप मैंने बता दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एडवांटेज डिसएडवांटेज। जो लोग निंदा करते हैं मुझे उनसे थोड़ा ज़्यादा लगाव है, क्योंकि वो कमियां बताएंगे तो मैं सुधार करूँगा। ठीक है, तो अगर कोई कमी होगी तो ज़रूर बताना, मैं सुधार करूँगा। हो सकता है कि तुम्ही को मिल जाए बैच। ऐसा मत सोचना कि अच्छी चीज़ें लिखूंगा भैया के बारे में। बटरिंग करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, बटरिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जो चीज़ें सही है वही लिखना। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, होप फॉर द बेस्ट की रीनीट हो, देखो क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।